क्लास 9th। आपका अगला टॉपिक है चैप्टर 2 का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज हम फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे केवल। तो न्यूटन ने टोटल 3 लॉज दिए थे मोशन और फोर्स से रिलेटेड, जिसमें फोर्स और मोशन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एक्वायर किया गया था। तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके रिगार्डिंग 3 लॉज आए थे। तो फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ते हैं आज। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बहुत आसानी से समझाने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक हम उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाएं। ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत गैलीलियो का भी योगदान था। गैलीलियो ने इनर्शिया का लॉ दिया था। इनर्शिया क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये बहुत कुछ तामझाम दे रखा है आपकी बुक में, आपको इतना कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सिर्फ इतना लिख लीजिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और आप ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। ठीक है। क्लियर। अब आते हैं यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा और। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। वही है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो या यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, तो वो अपनी पोजीशन तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। तो आपको ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो मैंने आपको जो बता दिया है उसी को नोट कर लीजिए। ठीक है। कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कैरम खेलते हैं हम लोग, तो कभी भी अगर ऐसे हमने एक टावर बनाया हुआ है कैरम की गोटियों का, तो अगर हम स्ट्राइकर से इधर मारेंगे तो आपने देखा होगा कि नीचे वाला केवल और केवल जो नीचे वाली गोटी है वो मूव करती है, बाकी का टावर आपका खड़ा रहता है। ठीक है। और ये इस वजह से है क्योंकि ये ऊपर की जो जितनी भी आपकी गोटियाँ हैं ये रेस्ट में रहना चाहती हैं, क्योंकि वो रेस्ट में हैं, और नीचे की गोटी मूव कर जाती है क्योंकि उस पर फोर्स लगाया जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो बॉडी मूव रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहती है, और जिस पर फोर्स लगाया जाएगा वो मूव कर जाएगी। ठीक है। ये एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है, इसमें हमने एक कार्डबोर्ड को एक गिलास के ऊपर रखा है और उसके ऊपर एक कॉइन रखा है, और जैसे ही हम कार्डबोर्ड को हाथ से हटाते हैं तो बहुत तेज़ी से हटाना पड़ता है। वैसे ही क्या होता है कि ये जो कॉइन है ये इसमें गिर जाता है। ठीक है, गिलास में। जबकि होना क्या चाहिए था कि मोशन में अगर कार्ड जा रहा है तो सिक्का भी मोशन में जाना चाहिए था, पर नहीं, क्योंकि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है। तो ये सिक्का आपका रेस्ट में है, इसलिए रेस्ट में रहेगा। ठीक है। अब हम इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनर्शिया एक्चुअली एक टेंडेंसी है। इनर्शिया को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आप बस में खड़े हैं, बस रेस्ट में है और आप उसमें के अंदर खड़े हैं और एकदम बस चलने लगे तो क्या होगा, आप पीछे की तरफ गिरेंगे। ठीक है। और अगर आप चलती हुई बस में खड़े हैं बिना कुछ पकड़े हुए और एकदम ब्रेक मार दी जाए तो आप आगे की तरफ गिर पड़ते हैं। इन दोनों ही केस में इनर्शिया होता है कि जब आप यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट में है, तो जब भी आपकी पोजीशन चेंज की जाती है तो वो पोजीशन चेंज करने का जो अपोज होता है, विरोध करता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है। मास किसी सब्सटेंस में कितना मैटर है ये मास कहलाता है। ठीक है। उस पर भी आते हैं। ये डेफिनेशन है, आप नोट कर लीजिए मास की। मास इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द मैटर
in the object, or inertia is the resultant of physical object of any changes in state of motion। ठीक है, इनर्शिया में आपको थोड़ा सा और लिखना है, वो ये लिखना है, ठीक है। या इनर्शिया की डेफिनेशन यहीं से लिख लीजिए, केवल और केवल इनर्शिया की डेफिनेशन यहाँ से, मास की डेफिनेशन वहाँ पे पहली लाइन लिख लीजिए, इनर्शिया को यहाँ से नहीं लिखिए, ठीक है, इनर्शिया को यहाँ से लिखिए। ओके ओके। अब कुछ और चीज़ें हैं जो इसी में ज़रूरत पड़ती है हमें, जैसे मोमेंटम। तो मोमेंटम P से रिप्रेजेंट होता है, तो P होता है mv। तो मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इट्स डायरेक्शन इन द सेम एज द वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होता है और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये मोमेंटम की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे सेकंड लॉ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसमें आप मोमेंटम की भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा और मोमेंटम यहाँ तक लिखिए, यूनिट ऑफ मोमेंटम, और ये स्टेटमेंट P = mv, या यहाँ से मोमेंटम हेडिंग डाल के यहाँ से, द मोमेंटम P ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v, दैट इज दिस। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख लीजिए, बीच का सारा कुछ आप नोट कर लीजिए, जो फर्स्ट पॉइंट से लेके यहाँ तक। ठीक है, ओके, थैंक यू।